ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। शांडिल्य भक्ति सूत्र। मुनिवर शांडिल्य द्वारा विरचित भक्ति सूत्र। प्रथम अध्याय। अब भक्ति तत्व का विचार किया जाता है। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम अनुराग रूपा है। इसे ही पराभक्ति कहा गया है, क्योंकि ईश्वर में जिसकी संस्थिति सम्यक निष्ठा भक्ति है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति का उपदेश है। अतः भक्ति की जिज्ञासा की आवश्यकता है। संस्था का अर्थ ज्ञान है, अतः वह भक्ति ज्ञान रूपा है, ऐसा कहें तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो द्वेष रखने वाले शत्रु को भी होता है, किंतु वह ज्ञातव्य व्यक्ति के प्रति उसकी निष्ठा भक्ति का बोधक नहीं होता। अतः वह भक्ति ज्ञान रूप नहीं है। तथा भक्ति के उदय होने से ज्ञान का क्षय होता है, इसलिए भी भक्ति और ज्ञान की एकता नहीं है। तब भक्ति अनुराग रूप ही है। इसमें प्रमाण द्वेष की विरोधनी तथा रस शब्द से प्रतिपाद्य होने के कारण भी भक्ति राग स्वरूपा है। भक्ति क्रिया रूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान की भांति वह भी कर्ता के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए भक्ति का फल अनंत है। ज्ञानवान का भी शरणागत होना बतलाया गया है, अतः शरणागति ज्ञान रूप नहीं है। जैसे सकाम अज्ञानी कामनावश अन्य देवता की शरण लेते हैं, किंतु वह उनकी प्रापत्ति शरणागति ज्ञान रूप नहीं है, उसी प्रकार भगवत शरणागति भी ज्ञान से भिन्न है। वह भक्ति मुख्य है, क्योंकि ज्ञान योग आदि इतर साधन उसकी अपेक्षा रखते हैं। अन्य साधन अंग हैं और भक्ति अंगी है। छंदोज्ञ के प्रकरण से भी भक्ति की ही मुख्यता सिद्धि होती है, क्योंकि वहाँ रति रूपा भक्ति का ही फल स्वराज्य सिद्धि बताई गई है। अर्थात यह सब कुछ परमात्मा ही है, जो ऐसा देखता है, ऐसा मानता है और ऐसा समझता है, वह परमात्मा में परम अनुराग, परमात्मा में ही क्रीड़ा, उन्हीं के संयोग का सुख तथा उन्हीं में आनंद का अनुभव करता हुआ स्वराट परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसमें दर्शन, मनन एवं ज्ञान आदि साधन आत्मरति रूपा भक्ति के अंग हैं, यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यदि कहें वहाँ दर्शन का ही फल बताया गया है, अतः प्रकरण भी उसी का है, तो ठीक नहीं, क्योंकि सस्वरांग भवति वह परमात्मा हो जाता है। इस वाक्य के सह पद से समीपवर्ती आत्मरति पद का ही ग्रहण होता है, दूरवर्ती एवं पश्यन का नहीं, क्योंकि वहाँ उससे आत्मरति आदि पद समूह से व्यवधान पड़ता है। अतः वहाँ दर्शन का नहीं, आत्मरति रूपा भक्ति का ही फल स्वराज्य सिद्धि है। लोक में ऐसा ही देखा भी गया है, अर्थात किसी के रूप का दर्शन, गुण का श्रवण या स्वरूप का परिचय पहले प्राप्त होता है और उसके प्रति अनुराग पीछे होता है। अतः दर्शन या ज्ञान का फल प्रीति है, प्रीति का फल ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान अंग है और भक्ति ही मुख्यता है। क्योंकि ज्ञान अप्रधान है और भक्ति ही प्रधान है, अतएव ज्ञान का अभाव होने पर भी केवल परम अनुराग रूप भक्ति से ही गोपांगनाओं की मुक्ति हो गई, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। भक्तया माम भिजानाति, गीता। भक्ति से मुझे भली भांति जानता है, इस वचन के अनुसार भक्ति ही साधन और ज्ञान ही साध्य है, ऐसा कहें तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ अभिजानाति कहा गया है। अभिपूर्वज्ञा धातु का अर्थ है अभिज्ञा। अभिज्ञा कहते हैं पहले की जानी हुई वस्तु के ज्ञान को। पहले ज्ञान हुआ, फिर फल रूपा भक्ति हुई। वह भक्ति ही अभिज्ञप्ति रूप से पूर्व ज्ञान का स्मरण कराकर स्वयं ही जीव के भगवत प्रवेश में सहायक होती है। पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर भक्ति, यह बात पहले के श्लोक में कही भी गई है। ज्ञान अंग है और भक्ति अंगी, ऐसा निश्चय होने से इन दोनों के
विकल्प पक्ष और सामुच्चयवाद का भी खंडन हो गया। श्वेताश्वतरोपनिषद में गुरु भक्ति के साथ पठित होने के कारण देव विषयक भक्ति भी ईश्वर भिन्न देवता की भक्ति का बोधक है। योग तो ज्ञान और भक्ति दोनों का साधन है, क्योंकि दोनों में उपकारक होने के कारण उसकी अपेक्षा रहती है। यद्यपि योग मुख्यतः ज्ञान का अंग है, तथापि जब ज्ञान भी भक्ति का अंग है तब उसी के साथ योग भी उसका अंग हो सकता है। जैसे वाजपेय आदि का अंगभूत प्रयाज उसकी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति की दीक्षा का भी अंग माना जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद वा, इस योग सूत्र में जो प्रणिधानाद आया है वह गौणी भक्ति के अंतर्गत है। उस गौणी भक्ति से ही समाधि की सिद्धि होती है। यदि भक्त राग रूपा है तो योग शास्त्रोक्त 5 क्लेशों में परिगणित राग में तथा इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी दशा में मुमुक्षु के लिए राग स्वरूपा भक्ति भी त्याज्य ही होगी, ऐसा कहें तो ठीक नहीं, क्योंकि इस राग का आश्रय उत्तम है। ईश्वर विषयक राग को भक्ति कहते हैं, अतः वह त्याज्य नहीं है। विषय राग ही त्याज्य है। जैसे संग को त्यागने योग्य बताया गया है, किंतु कुसंग का त्याग ही उचित माना गया है, सत्संग का नहीं, क्योंकि संत महात्मा के संग उत्तम आश्रय हैं। अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यह बात निश्चित हुई, क्योंकि भगवान ने कर्मी, ज्ञानी तथा योगी इन सब की अपेक्षा भक्त को ही श्रेष्ठ बताया है। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर से भी भक्ति की ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है। श्रद्धा रूप ही भक्ति है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा साधारणतया कर्म मात्र की अंगभूत है, किंतु ईश्वर भक्ति ऐसी नहीं है। यदि श्रद्धा को ही भक्ति माने तो अनावस्था दोष आता है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से भिन्न है। श्रुति में जो ब्रह्मकांड ब्रह्म तत्व के निरूपण का प्रकरण है वह भक्ति के लिए ही है, ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ब्रह्मकांड अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार जो शेष 2 कांड हैं वे भी अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराते हैं। इस दृष्टि से भी कांड समान है। यदि इतने से ही कोई ब्रह्म कांड को ज्ञान कांड कह दे, तब तो धर्म ज्ञान कराने वाले कर्म कांड को भी ज्ञान कांड का नाम दिया जा सकता है। अतः भक्ति के लिए ब्रह्म कांड का आरंभ होने के कारण उसे भक्ति कांड भी मानना चाहिए। प्रथम अध्याय संपूर्ण।